दोस्तों नमस्कार। मैं विजय कुमार, नेशनल चेयरमैन एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया। आप लोगों को हमेशा कुछ न कुछ जानकारी देता रहता हूं और उसी क्रम में आज मैं भारत सरकार की कृषि की क्या क्या योजनाएं जो एग्रीकल्चर की चल रही हैं, कृषि मंत्रालय की चल रही हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं भारत सरकार चलाती है जो कि हमारे किसान भाइयों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाने का काम गवर्नमेंट के माध्यम से कम ही हो पाता है। उस काम को पूरा हम लोग कर रहे हैं। जैसे एमएसएमई सेक्टर के गवर्नमेंट की सारी योजनाओं का प्रचार, प्रसार, प्रमोशन और इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करवा रहे हैं और हम लोग पूरे देश के स्तर तक ये काम करवा रहे हैं। पैन इंडिया लेवल पे हम ये काम कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे इस काम को कर रही है। हर स्टेट में हमारी टीमें हैं और वो अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। तो अभी हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी ध्यान देना शुरू किया है। तो क्योंकि आज हमारा देश जो है 70% कृषि प्रधान देश है। 30% हमारा एमएसएमई का योगदान है। एमएसएमई का योगदान 30% से अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2025 में जो कि ये अनुमान है कि एमएसएमई का योगदान जो है 33% तक जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बहुत ही बढ़ावा मिल रहा है। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। एमएसएमई के माध्यम से जेट सर्टिफिकेशन किया जा रहा है, उनको लीन ट्रेनिंग दिया जा रहा है। लीन ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि उनको वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर वो कोई अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें वेस्ट ज़्यादा निकल रहा है, तो वो उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है कि उनका वेस्ट जीरो हो सके। मतलब उनका वेस्ट जीरो हो सके। हाँ, हल्का फुल्का वेस्ट रहेगा, लेकिन क्या है कि वो जीरो बिल्कुल लो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो के माफिक उनका वेस्ट हो जाएगा। तो हमारे एग्रीकल्चरल और एमएसएमई सेक्टर में दोनों में गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हाँ, अब बात ये है कि लोगों तक कैसे चीज़ें वो पहुँचे। तो वो सब काम पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत सरकार की जो भी योजनाएं अभी फ़िलहाल चल रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पहली योजना है किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तीसरी योजना है
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चौथी योजना है आयुष्मान सहकार योजना। पांचवी योजना है ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार से तो आप वाकिफ भी होंगे कि गवर्नमेंट जो है ई पोर्टल के माध्यम से कृषि बाजार का भी काम कर रही है। और अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। फिर दूसरी योजना है किसान कल्याण अभियान। ये भी भारत सरकार की किसान कल्याण अभियान योजना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये भी भारत सरकार की एक कृषि योजना है। राष्ट्रीय बाल मिशन, बांस मिशन, ये भी भारत सरकार की एक योजना ही है जो कि कृषि सेक्टर के लिए चलाई जा रही है। हरित क्रांति, हरित क्रांति में किसान उन्नति योजना है। किसानों की उन्नति के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। युवा सहकार सहकारी उद्यम समर्थन एवं नवाचार योजना। उद्यम सहकार सहकारी समर्थन एवं नवाचार योजना। सहकारी उद्यम समर्थन जैसा कि नाम है कि लोगों को अपने उद्यम लगाने के लिए, नए उद्यम लगाने के लिए समर्थन भी भारत सरकार एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एग्रो सेक्टर में जो भी उद्यम लगाने का है उसके लिए भी योजना दे रही है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये भी एक सरकारी योजना है। अगली योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। अभी आप जो किसान हमारे गांव में खेती कर रहे हैं वो परंपरागत तरीके से अपनी खेती को कर रहे हैं। तो परंपरागत खेती करने के बजाय भारत सरकार उनको जो है नई टेक्नोलॉजी, उन्नत तरीकों से कृषि करने की सहूलियतें दे रही है, नई नई टेक्नोलॉजी दे रही है। हमारे देश में नई नई मशीनों का उत्पादन हो रहा है। कृषि क्षेत्र में बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जिससे किसानों को बहुत सारी सहूलतें हो गई हैं। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के भी एक सरकारी योजना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। इसमें कृषि क्षेत्र में शिक्षा भी भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उनको ट्रेनिंग्स भी किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये सरकार का किसानों के लिए बहुत अच्छा कदम है। अगला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी एक भारत सरकार की योजना है। मिशन अमृत सरोवर, ये भी भारत सरकार की ही
कृषि क्षेत्र के लिए योजना है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद पालन, राष्ट्रीय मधुमक्खी एवं शहद पालन योजना के अंतर्गत भारत सरकार जो है मधुमक्खी पालने के तरीके और शहद निकालने के तरीकों के बारे में प्रशिक्षण दे रही है कि किस प्रकार से उन्नत चीज़ें निकाली जा सके। तो अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। दूसरी योजना है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भी एक योजना है जिसके तहत नेचुरल खेती के बारे में, ऑर्गेनिक खेती के बारे में शिक्षा दिया जाता है। और अगला है मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना। ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार चला रही है और बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये तो अभी कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं पहला जो है किसान सम्मान निधि में। किसान सम्मान निधि एक भारत सरकार की ऐसी योजना है, इससे छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है। इसमें किसानों को आय बढ़ाने में मदद मिलती है। इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं, इससे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। इससे किसानों पर बोझ कम करने की मदद मिलेगी किसानों को इस योजना के तहत। इससे किसानों को जो जीवन स्तर, जिस जीवन स्तर में वो जी रहे हैं, उस जीवन स्तर से ऊपर उठकर जीने के लिए उनको मदद मिलेगी। अब आ जाते हैं जो कि हमने दूसरी योजना के बारे में जिक्र किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि ये फसल बीमा योजना 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल नुकसान के खिलाफ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। यह योजना अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को खेती करने वाले सभी किसानों के लिए अनिवार्य है। इस योजना के लिए प्रीमियम सरकार और किसानों के बीच साझा किया जाता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरकार जो है 50% प्रीमियम वहन करती है, जबकि 50% जो बीमा का प्रीमियम होता है उसको किसान वहन करता है। यह योजना सूखे, बाढ़, ओलावृष्टि, फसल में आग लग जाना, चक्रवात कीटों
बीमारियों के कारण फसल को नुकसान का कवरेज प्रदान करती है, जो कि इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा उनके कवरेज का भुगतान कराया जाता है। इस योजना का संचालन राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किया जाता है। इस योजना को किसानों ने खूब सराहा है। मतलब कहने का ये है कि ये योजना जो है किसानों के बीच खूब चर्चित हुई है और किसान इस योजना को बहुत ही खुशी और बहुत ही फायदे का जानकर इस योजना को स्वीकार कर रहे हैं। भाई स्वीकार क्यों नहीं करेंगे कि अक्सर ये देखा जाता है किसानों का नुकसान उनकी फसलों से ही होता है, क्योंकि किसानों का एकमात्र कमाई का साधन उनकी फसल होती है और उनकी फसल से ही उनको नुकसान होता है। अगर वो फसल खराब हो जाती है तो फिर उनको खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि किसानों को और कोई इनकम तो ऊपरी होती नहीं है, या तो उनके और कोई धंधे तो होते नहीं हैं। किसानों का बस यही एक साधन होता है कमाई का, जो कि कृषि क्षेत्र से ही उनको मिलता है। तो यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के तहत सभी किसानों को फायदा दिया जा रहा है। अब आते हैं तीसरी योजना, कृषि सिंचाई योजना, जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से मशहूर है। इसको सभी लोग, सभी किसान जो भी थोड़ा सा जागरूक हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे किसान जानते हैं, लेकिन काफ़ी किसान इसके बारे में, जो बड़े किसान हैं उनको इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में उनको पता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में भारत सरकार द्वारा चालू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन सभी किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। वित्तीय सहायता ऋण के रूप में प्रदान की जाती है तथा उसको 5 साल की एक निश्चित अवधि में उनको चुकाना होता है और पहला 2 साल जो कि ऋण भारत सरकार कृषि सिंचाई योजना के लिए देती है, पहला 2 साल वो ब्याज मुक्त होता है। ये भी देखा जाए तो भारत सरकार किसानों के लिए पहले 2 साल जो है ऋण मुक्त ब्याज, मतलब ब्याज मुक्त ऋण देती है 2 साल के लिए। 3 साल पे उनको ब्याज देना होता है, लेकिन 2 साल का ब्याज, पहले 2 साल का ब्याज उनका माफ होता है। इस योजना को भी किसानों ने खूब सराहा है, क्योंकि इसमें किसानों का ही फायदा है, क्योंकि उनको 2 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलता है और साथ साथ उनके खेती को
सिंचाई में भी नई नई तकनीकों, नई नई प्रणालियों से उनको सहायता मिलती है। इस योजना से किसानों के खेतों में पानी पहुंचने का साधन अब धीरे धीरे उपलब्ध हो रहा है, जिससे कि किसानों की फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। प्रायः यह देखा जाता था पहले कि किसानों के कुछ खेत ऐसे होते हैं जहां सिंचाई के साधन न होने के कारण उनको जो है या तो वर्षा आधारित फसल का उत्पादन करना होता था, और अगर वर्षा आधारित फसल का भी उत्पादन करते थे तो वर्षा तो सीमित नहीं है, कभी वर्षा होती है, कभी नहीं होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो इससे जो है अगर वर्षा सीमित नहीं है, कभी वर्षा भी नहीं हुई तो वहाँ की भी फसल खराब हो जाती थी, और कभी वर्षा ज़्यादा हो गई तो भी खराब हो जाती थी। तो उन सब फसलों के लिए ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं, और इस योजना से वित्तीय सहायता तो किसानों को मिलती ही मिलती है। उनको सूक्ष्म प्रणालियों से सिंचाई करने की भी सहायता मिलती है। इससे जल उपयोग जो है सीमित होता है। सीमित का मेरा कहने से अर्थ ये है कि इसमें जल का नुकसान बहुत कम होता है, क्योंकि अधिकतर इसमें ड्रिपों और प्लास्टिक के पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी क्या है कि जो परंपरागत किसान सिंचाई करते हैं उसमें जो है मेढ़ों के बगल में नालियाँ बनाते थे, और नालियाँ कभी कभी क्या होता था कि टूट जाती है, और नालियाँ टूट जाने के कारण उनका जो है पानी खेतों में जाने के बजाय दूसरे जगह चला जाता है या दूसरे के खेतों में चला जाता है, और वो बेचारे परेशान ही रहते हैं, उनका खेत की सिंचाई नहीं हो पाती है। तो ये जो कृषि सिंचाई योजना है ये बहुत तरीके से भारतीय किसानों को फायदा दे रही है, और इससे फसल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। क्योंकि क्या है कि आजकल पहले लोग ज़्यादातर नहरों पे सीमित रहते थे, नहरों की सिंचाई पे सीमित होते थे। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से ही हूँ और मुझे खेती के बारे में पूरी जानकारी है कि पहले लोग नहरों से जल के ऊपर आश्रित रहते थे, लेकिन वर्तमान समय में ट्यूबवेल्स की मदद ली जा रही है, और ट्यूबवेल्स में जैसे कई स्टेटों में वहाँ की प्रदेश सरकारों ने ट्यूबवेल्स के लिए बिजली का बिल भी माफ़ किया हुआ है, कि मतलब सिंचाई चाहे जितनी भी आप करो उसका जो भी बिल आएगा जीरो आएगा, उनको कोई बिल पे नहीं करना है। तो भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी बहुत किसानों को सिंचाई के लिए बहुत मदद कर रही हैं। और ट्यूबवेल होने से क्या होता है कि नहरों का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
किसान रातों रात परेशान होता है, तब जाके उसका खेतों की कहीं सिंचाई हो पाती है। लेकिन ट्यूबवेल्स होने के कारण क्या है कि पाइपों के द्वारा वो अपने खेत में डायरेक्ट ट्यूबवेल से पाइप लगा देते हैं, उनके खेतों की सिंचाई जो है आसानी से हो जाती है। तो कृषि सिंचाई योजना के लिए भारत सरकार द्वारा जो किया जा रहा कदम है बहुत ही सराहनीय है। अब हमें ये देखना है कि किस प्रकार से ज़्यादा किसानों को हम अपने एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया की तरफ से उनको मदद करवा सके। वैसे हम लोग राष्ट्र सेवा को अपना धर्म समझते हैं और राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर हमारे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक उत्थान करेगा तो हमारा राष्ट्र भी उत्थान करेगा। इसी सोच और इसी विचार, इसी मिशन पे हम लोग जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहा है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना एक सहकारी वित्त पोषित योजना है जो भारत में सहकारी समितियों को उनके स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए दी जाती है। इस योजना को 2023 में 10,000 करोड़ के बजट पे लॉन्च किया गया था और हर साल सरकार इस के बजट को बढ़ाई रही है, क्योंकि हमारे देश की सहकारी समितियां जो हैं बहुत अच्छे तरीके से कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं और ऑर्गेनिक खेती से लेके पॉली हाउस तक और एफपीओज भी काम कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, तो सहकारी संस्थाएं जो हैं हमारे देश की बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही हैं। इसमें क्या है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो सहकारी समितियों द्वारा बनाया जाता है। और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए भी वित्त मुहैया कराया जाता है। चिकित्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी कराया जाता है। निवारक स्वास्थ्य देखभाल को भी बढ़ावा दिया जाता है और इस योजना से भारत में 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। आयुष्मान सहकार योजना के लाभ कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि इससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता अच्छी मिलेगी। इससे गरीब और हाशिए पर पड़े, हाशिए का मतलब है जो कि अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, उनको कहा जाता है
तो उनके ऊपर से वित्तीय बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि जब सरकार मदद कर रही है तो उनका जो है वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। इससे स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा मिलेगा और बीमारी की घटनाओं को कम करने में भी मदद मिलेगी। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार भी सृजित होंगे। अब रोजगार तो सृजन तो होना ही है। अब रोजगार जैसे अस्पताल बनेंगे, नए नए हॉस्पिटल बनेंगे, तो उनमें भर्तियां होंगी, और भर्तियां होंगी तो वहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलना ही है। तो इस योजना से जो गांव के या क्षेत्र के लोग हैं उनको भी सुविधाएं रोजगार की मिलेगी। भारत सरकार ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए कुछ कर नहीं रही है, बहुत कुछ कर रही है, बट ये है कि किसानों तक सारी चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं। अभी हमारी बहुत सारी एफपीओ से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि सर हमें भी कुछ बताइए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज जो हैं, जो कि लिमिटेड होती हैं, जो कि सरकारी संस्थाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनका ग्रुप होता है और पूरे ग्रुप को और काम चाहिए होता है। तो इसके लिए जो है सभी ग्रुप के हेड जो होते हैं या उसके जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं, जो उसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा करवा सकें। तो इसीलिए सभी लोग जो है तैयार रहते हैं इन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। अब जैसा कि दोस्तों आज हमने जो 4-5 योजनाओं के बारे में बताई है विस्तृत तरीके से, और जो भी योजनाएं मैंने बताई हैं उसको मैं आगे की वीडियोज में बताता रहूँगा। और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों तक ये वीडियोज पहुँचे और उसको वो देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियोज पहुँचे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई जागरूक हों और उनको सारी जानकारियाँ उनको मिले, और जिससे अपने वो कृषि में उन्नति और अपने जीवन यापन और अपने खान पीन और अपने रहन सहन में वो सुधार कर सकें। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हमारा किसान तरक्की करेगा तो हमारा राज्य तरक्की करेगा, और जब हमारा राज्य तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। हम तो इसी विचारधारा में काम करते हैं, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया इसी विचारधारा को लेकर आगे काम करती है। तो जो भी और योजनाएं रह गई हैं उनका मैं अगले वीडियो में विस्तृत तरीके से
विस्तार से उनके बारे में चर्चा करूँगा। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।